Okay. And this behavior is not tolerable. So where we were? ये अपना पाई चार्ट रहा. Videos. Yeah. So it is, we have just talked about 70%, then 15%, and then 15%. So this 70%, what we have said, it is psychology. 15% is our technical analysis, and the rest 15%, if you talk about, so the rest 15% is your risk management, right? So we will start definitely with our technicals, and we will look on some psychological aspects. So psychological aspect में हम लोगों ने अभी बात किया मेडिटेशन के बारे में, right? कि how it will affect our day to day life in our trading. But if we talk about technical aspects, right, the technical aspects which are also really important. So किसी भी फाइनेंशियल मार्केट में जो लोग बिगनर्स हैं उन लोगों को मैं बताऊं कि देयर इज़ अ थिंग दैट इज़ नोन एज लॉन्ग. अब लॉन्ग का मतलब आप उसको बाय भी बोलते हैं. सो लॉन्ग इज़ ऑल्सो नोन एज बाय. सो इफ़ यू आर गोइंग टू बाय समथिंग, सो फॉर एग्जाम्पल लेट्स से here any trader is like, just a second. If any trader says that I am long right here, I am long right here, which means that he is on buy position at this particular point. So if he buy at this position, so price goes up and he book his profit. There are two types. Definitely दो तरह से profit book किए जाते हैं market में. अगर ग्राफ अपना बढ़ता है, दिस थिंग इज़ नोन एज ग्राफ. हम लोगों ने पहला दिन देखा कि ये ग्राफ होते हैं. अब ग्राफ में क्या होता है कि दो तरीके से प्रॉफिट बनाए जाते हैं. पहला तरीका कि अगर कोई चीज़ बढ़ रही है तो हम लोग एनालाइज करते हैं कि अब बढ़ने वाली है एंड वी बाय. अगर हम लोग इस पोजीशन पे बाय करते हैं और यहाँ तक मेरा ग्राफ ग्रीन में चला जाता है, सो बाय इन ग्रीन, विच मीन्स दैट वी आर इन प्रॉफिट, राइट? बाय विथ ग्रीन, इफ़ यू आर बाइंग एंड प्राइस गोज अप, सो डेफिनेटली यू आर मेकिंग प्रॉफिट. नाउ द थिंग इज़ दैट कि अगर आपको पता चल जाए कि यहाँ पे अगर आपको पता चले कि आपको बेचना है किसी चीज़ को, विच मीन्स दैट यू आर शॉर्टिंग. शॉर्ट मीन्स सेलिंग ऑल्सो, राइट? सो इफ़ यू आर सेलिंग समथिंग एट हाई and you are planning it to buy at low, so there is two options that is present on your MetaTrader, that one is short and one is long, or you can say there is also buy or sell, right? So buy and sell, there are two kinds of things. मेरी स्क्रीन सबको दिख रही है ना? क्योंकि जिनको नहीं दिख रही है वो आप लोग उस पर जाके यहाँ क्लिक कर लो या पिन कर लो मुझे, तो अब मैं आपको विजिबल हो जाऊँगा, राइट? दिख रही है. ग्रेट, Visible है. विजिबल है ना? सो शॉर्ट इज ऑल्सो नोन एज सेलिंग. सो हम लोगों को पता कैसे चलेगा कि यहाँ पे मुझे सेल करना है? क्योंकि देखो, सेल अगर करते हो और प्राइस फॉल होती है, सो डेफिनेटली यू विल मेक प्रॉफिट. बाय करते हो, प्राइस राइज होती है, so then and only you will make profit. Okay, right now I am buying this particular thing right here. I have bought, price is going right at this position, right? So definitely I am making some sort of profit right here. Okay, अब क्या होता है कि ये जो बाय और सेल अपन करते हैं, सो इसको करते हैं लॉट्स में. लॉट्स इज़ लाइक, जैसे मैं बताता हूँ, अगर आप लोग कोई शेयर खरीदते हो, ठीक है, तो अगर आप लोग कोई शेयर खरीदते हो, सो लेट्स से एक शेयर की प्राइस है 1 शेयर, इसकी जो कॉस्टिंग है वो 100 रुपीज़ है. ओके, अब अगर एक शेयर की प्राइस 100 रुपीज़ है, आपने खरीदी 10 शेयर, तो उसकी कॉस्टिंग कितनी हो गई? उसकी कॉस्टिंग कितनी हो गई? 1000, राइट? सो 1000 इट्स कॉस्टिंग. अब ये जो 10 शेयर है, आपने एक शेयर खरीदा और आपने 10 शेयर खरीदा. इस शेयर की जो प्राइसिंग है वो थी 100 रुपीज़. सो 100 से बढ़ के अगर ये शेयर 110 रुपीज़ पे चला जाता है, तो एक शेयर का प्रॉफिट कितना हुआ आपका? 10 रुपीज़. 10 रुपीज़. और 10 शेयर के प्रॉफिट कितने हुए?
100 रुपीज। राइट। सो फॉरेक्स मार्केट में जो ये मूवमेंट होती है, यहाँ पे मूवमेंट रुपीज़ में हो रहा है। दिस इज़ इन इंडियन मार्केट और एनी काइंड ऑफ शेयर मार्केट, मूवमेंट इन रुपीज़, US डॉलर, समथिंग लाइक दैट। फॉरेक्स में जो मूवमेंट होता है